तो आइए दोस्तों, आज मैं अपने बापू को लेके आया था चनेटी स्तूप पे घुमाने के लिए कि यहीं पर मेरी मुलाकात हुई है। स्पेशल महाराष्ट्र से आए हैं कुछ यहीं पर इस स्तूप को देखने के लिए। तो मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि स्पेशल केवल और केवल इतनी दूर से ये चनेटी स्तूप के लिए आए हैं। और यह बड़ी अच्छी बात है कि जिस वक्त ये आए हैं इस वक्त इनको इस स्तूप के ऊपर गोबर के उपले वगैरह रखे हुए नहीं मिले हैं, क्योंकि अब जो है सरकार ने कुछ ही समय पहले इसके रख रखाव के लिए यहाँ पर चौकीदार रखा है और बाकायदा इसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ कार्य किए हैं। अन्यथा इसके ऊपर आप अभी देख सकते हैं, शायद अब ना मिले तो इसके ऊपर गोबर के उपले रखे होते तो लोग पाते थे इसके ऊपर। ऐसा ही क्या मैं सही कह रहा हूँ जी? हाँ, गंदगी थी और शायद गोबर वगैरह के उपले भी इसी के ऊपर रखते थे, पाते थे। हाँ, अब तो बड़ा अच्छा कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा शायद आसपास के लोग भी आए तो यहाँ कुछ और अच्छा मिले। और ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है। तो सर, आप में से कोई बताइएगा कि आप स्पेशल मतलब आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का? नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम जी। हम पूना से आए हैं। पूना ये महाराष्ट्र में है। और जो हम जो पुरानी धरोहर है, गुफा, केव्स, बुद्धिस्ट को केव्स, मॉन्यूमेंट, वो देखते हैं। और जो पुराने हैं तो सरकार और पब्लिक की तरफ से उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं होती है। तो हम गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार करके वो जो मॉन्यूमेंट है, जो स्तूप है, जो धरोहर है, उनके रख रखाव के लिए कदम उठाते हैं। गवर्नमेंट को हम कदम उठाते हैं। और जितने भी भारत में जो ये ऐसे जो मॉन्यूमेंट है सम्राट अशोक ने बनाई हुई, सब दुनिया में उसका कैसा परिचय हो, ये हम ठीक है इसका काम करते हैं। तो अभी तक आपने यहाँ स्पेशल यहीं पे आए हैं फिलहाल आप? तो हम पुणे से परसों निकले हैं। अच्छा जी। परसों हम निकल के हम हरिद्वार गए। हरिद्वार को गंगा स्नान देखा हमने। ऋषिकेश गए। ऋषिकेश देखने के बाद हम जो देहरादून का जो तिब्बतियन मोनेस्ट्री है वो देखा जी। हाँ, बहुत अच्छा है वो। तिब्बतियन लोगों ने तैयार किया, बुद्धिस्ट लोगों ने तैयार किया वहाँ। उसके बाद हम कालसी गए। कालसी का जो शिलालेख है तो वो शिलालेख जो सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाया गया है। और उस वो शिलालेख को पहले अंग्रेज़ों ने पढ़ा और तब भारत का इतिहास लोगों को समझ में आया। इतिहास, हाँ, तब भगवान बुद्ध क्या थे, अशोक क्या थे, ये कुछ भी मालूम नहीं था। बिल्कुल वो अलग। अच्छा, जैसे आपने अपना शुरू किया सफ़र, क्या आपको इसमें ऐसी कई जगह मिली कि जहाँ पर रख रखाव नहीं हो रहा है या बहुत बुरी स्थिति में है? बहुत से ऐसी स्थिति है, लेकिन गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता कदम ले रही है। लेकिन जो करना चाहिए गवर्नमेंट ने, अभी ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्मारक होना चाहिए, नहीं क्या? विदेशी लोग आना चाहिए, नहीं क्या? अशोक को सब दुनिया जानती है, नहीं क्या? अशोक को सब दुनिया जानती है। हाँ, चीन है उसका। हाँ, अशोक को वो पहला सम्राट था, बुद्धिस्ट पहला सम्राट था और पूरे जम्मू द्वीप में उसने राज किया है, नहीं क्या? अभी भी लोगों को अशोक मालूम है, लेकिन अशोक का काम क्या है, अशोक कौन था, वो मालूम नहीं था। अभी माफ़ी चाहूँगा, वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट। मैं यहाँ से संबंधित जानना चाहूँगी, यहाँ पर आपको इसको देखकर क्या लगा और यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे? ये क्या है, ये जो बौद्ध धर्म की जो विरासत थी, नहीं क्या? कई प्राचीन जो मौर्य राजवंश थे, नहीं क्या? उसमें मौर्य राजवंश था, वर्धन राजवंश था, गुप्त राजवंश था। तो आप सिर्फ जानने के लिए हैं? ठीक है। अच्छा, जैसे मैं सब लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह केवल इसी तरीके से लगी या इसके बीच में कुछ ऐसे मैंने सुना कि अस्थियाँ वगैरह कुछ हो सकता है? क्योंकि दो तरह के स्तूप होते हैं। एक स्तूप होता है रचा हुआ, ये रचा हुआ स्तूप है जी। और दूसरा स्तूप होता है चट्टानों के बीच में बना गया होगा जी, और चट्टानों को काट कर, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और तो इनमें जो अस्थियां जो कहते थे कि रखते हैं, वो किन की रखी जाती थी? तो इसमें जो अस्थियां होती थी, सबसे पहले भगवान बुद्ध की अस्थि जो उनका महापरिनिर्वाण हो गया कुशीनगर में, तो और जो राजा आए थे 8 देशों से 8 राजे आए थे। तो हो सकता है जो 10 स्तूप बनाए गए उस वक्त, तो इनमें से भी भगवान बुद्ध की अस्थियां हो सकता है कि रखी हो सकती है। लेकिन जो ह्यून सांग ने जो यहाँ आके जो उनका प्रवास वर्णन लिखा है, उसको प्रवास वर्णन में ये अंग्रेज लोगों ने पढ़ा
और उसी वो पढ़ के जिधर जिधर भगवान बुद्ध की अस्थियां है, वो धातु है, जी। वो धातु उन्होंने खोज के निकाले। हाँ, और उनके ऊपर संशोधन करके, हाँ, तो ये स्तूप पे जो अरंत हो गए, जो थेर हो गए, जो बड़े भिक्खु हो गए उस जमाने में, उनकी भी अस्थि हो सकती है। अच्छा, इसमें भी ये आप साइड से देखोगे ना तो एक टूटा हुआ है ऊपर से, ऊपर से ना शायद टूटा हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें से भी तोड़ के निकाली गई हो। ऐसे भी हो गया है। ये एरिया का भगवान बुद्ध के सानिध्य में जो भिक्खु आया है, हाँ, वो यहाँ आके उसका देहांत यहाँ होगा, उसका परिनिर्वाण यहाँ हो गया, तो उसके भी अस्थि पे यहाँ का स्तूप बना हो गया होगा। महात्मा बुद्ध के धर्म के महात्मा, हाँ, जो बहुत महात्मा थे, खेर थे, भिक्खु थी, भिक्षुनियाँ थी, बिल्कुल जी। राजे थे, नहीं क्या, उसके परिवार के सदस्य थे, तो उनके भी शरीर अवस्था पे स्तूप बनाए गए हैं। अभी ये अपन ये देखते हैं तो इसमें भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तब बनाई जाती थी। अभी इधर है क्या नहीं शायद तो समझ में नहीं आता। ये लेकिन जो अभी चौखंडी हाँ स्तूप बिल्कुल वगैरह जो अच्छा, बिल्कुल अभी आप बड़े-बड़े देखेंगे स्तूप ना है। तो इधर से हाँ। कुछ इसमें ब्रेकअप किया हुआ है, कुछ तोड़ा गया है ऊपर, वहां से आप नहीं देख पाएंगे। तो जो ब्रिटिश तो हो archaeology- सकता है कि उस हाँ। वक्त इसमें से तोड़कर हाँ। निकाली गई हो। तो जो ब्रिटिश जो आप देख पा रहे होंगे, जो ब्रिटिश आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होने के बाद जो ब्रिटिश लोग आए थे, जी। आर्कोलॉजिस्ट, बिल्कुल। तो उन्होंने खोज निकाला होगा कुछ तो भी कि यहाँ कुछ होगा। अच्छा, हो सकता है इसीलिए ये टूटा हुआ ये है। टूटा है, ये तोड़ा भी है, टूटा भी है, तो इनको कुछ मिला भी होगा, शायद उन्होंने खोजा भी होगा, कुछ नहीं। चेक कर लेते कहाँ है, किस हाँ जगह है। हाँ हाँ, तो ठीक है जी, तो यही कारण हो सकता है और ये इसको यहाँ से बोलते हैं- इसके टूटने का। हाँ, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा मार्ग। ये जो प्रदक्षिणा मार्ग ये भी है, और ये जो ये लेन है, ऊपर वाला भी। इसको भी प्रदक्षिणा मार्ग क्यों होता है कि भगवान हाँ, बुद्ध इसकी के प्रति- परिक्रमा की हाँ, जाती है। हाँ, परिक्रमा क्यों होती है कि भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए जगाने के वो परिक्रमा करते हैं। वो 3 परिक्रमा करते हैं, और वो परिक्रमा कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, कृपा करके आइए जी। तो अभी हमें महाशय जी बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध की परिक्रमा अनिल जगताप, कैसे की मेरा जाती नाम अनिल जगताप है, पुणे से आया हूँ। जी, पुणे से आए हैं अनिल तो जी। परिक्रमा कैसे करते थे, जो बुद्धिस्ट परंपरा थी, तो कैसे परिक्रमा करते थे? बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि। तो देखिएगा दोस्तों, धर्म हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, और जो मानव को जीने का एक संदेश देते हैं शांति प्रिय से। और महात्मा बुद्ध जो हुए हैं, उन्होंने केवल और केवल जीवन में भाग दौड़, राजपाट और सभी तरह की जितने भी भोग विलास के संबंधित वस्तुएं थीं, उन्हें त्याग कर जीवन के अंदर के जो शांति है उसको महसूस करने का एक जीवन जीने का तरीका सिखाया। सम्राट अशोक को सभी जानते हैं कि उन्होंने युद्ध वगैरह सभी प्रकार के जितने भी अमानवीय कृत्य थे उन सब को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति का संदेश विश्व में दिया। तो भारत आज विश्व शांति के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसकी नींव आज से नहीं कई वर्षों पहले रखी जा चुकी है। 2500 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने शांति का एक संदेश दिया था, जो बहुत ही मुश्किल है। आज हम अपने जीवन के जिस प्रकार से व्यतीत करते हैं उसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन सम्राट अशोक ने सभी कुछ छोड़कर शांति का एक संदेश दिया। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया, और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा जी। आप सभी का धन्यवाद। इसका वो भी तो होगा जी। धन्यवाद, जी। आपका मंगल हो।